ये सोच रहे कि भाई मिल जाओ, नहीं तो तुम भी ख़त्म हो जाएगा, ये भी ख़त्म हो जाएगा। एक झुंड के अंदर छोटी सी भी पत्थर की कणी डाल देते हो ना, तुरंत फैल जाता है। ऐसे भागेंगे, ये लोगों का पता भी नहीं चलेगा। आज ये लोग ख़त्म होने के कागार पर हैं, तभी इस तरह से फड़फड़ाने का काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया नहीं बोलना चाहिए, आई डॉट एन डॉट डी डॉट, हर एक उसमें डॉट 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 लग गया उसका। तो चोला बदलने से पिछले कर्मों से मुक्ति नहीं मिल जाएगी। किसने रोका था यूपी में समाजवादी पार्टी को? किसने रोका था वेस्ट बंगाल में इतने दिनों से टीएमसी की गवर्नमेंट है? किसने रोका है वहां पे? जो लोग ये पूछते हैं कि पीएम मोदी की लीडरशिप में बीते 9 सालों में क्या हुआ है, ऐसे लोगों को हम ये बताना चाहेंगे कि इन 9 सालों में एक नए भारत का निर्माण हुआ है। इन 9 सालों में घर घर मूलभूत सुविधाएं पहुंची हैं। इन 9 सालों में मंदिर नीति से देश की सनातन संस्कृति गुलजार हुई है और इन 9 सालों में विश्व पटल पर भारत की ताकतवर तस्वीर बनी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा दे चुके हैं, लेकिन उनकी राहों में रोड़े कम नहीं है, क्योंकि गद्दी से हटाने के लिए 26 दलों का विपक्षी गठबंधन बन चुका है। विपक्षी एकता का नामकरण भी हो चुका है। बिहार से बेंगलुरु और बेंगलुरु से मुंबई तक मोदी विरोधियों की बैठकों का सिलसिला जारी है। प्लानिंग इस बात की जा रही है कि कैसे भारत को मोदी मुक्त बनाया जाए। आज अगर अखिलेश यादव बीजेपी के घटक दलों की तुलना 40 चोरों से करते हैं, तो उन्हीं के इस गठबंधन को कट्टर कांग्रेसी प्रमोद कृष्णम बिना दूल्हे की बारात बताते हैं। और ऐसे में विपक्षी एकता के इस झुंड का भविष्य कितना उज्जवल है? क्या यही एकता मोदी के आगे टिक पाएगी? इसको लेकर संत से राजनेता का सफर तय करने वाले देश के 2 योगी, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राजस्थान के अलवर से सांसद बालकनाथ योगी, दोनों ही नाथ संप्रदाय से आते हैं और दोनों की ही भगवादारी छवि भी है। और इन दोनों ही प्रभावशाली हस्तियों ने 26 दलों की विपक्षी एकता के भविष्य के बारे में क्या भविष्यवाणी कर डाली, गौर से आप भी सुनिए। लेकिन यही एकजुटता विपक्ष भी दिखा रहा है। देखिए, पटना से लेकर बेंगलुरु और बेंगलुरु से लेकर अब मुंबई में 26 दलों का जो एकता दिखाई दे रही है, विपक्षी एकता, क्या लगता है? भविष्यवाणी तो वो कर रहे हैं अपने खेमे से निकल के कि 6 महीने बाद भाजपा जाने वाली है, मोदी जी को हटने वाले हैं। ममता बनर्जी भी कर रही है, नीतीश कुमार भी कर रही है। क्या लगता है 6 महीने मुझे एक बाद बात का बताओ, इन भविष्य? 26 को एक साथ आने की जरूरत क्यों पड़ी? कहीं ना कहीं इनका अस्तित्व खतरे में है, तभी तो पड़ी ना। ये सोच रहे कि भाई मिल जाओ, नहीं तो तुम भी ख़त्म हो जाएगा, ये भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये ख़त्म ही हो चुके हैं। ये जो आज जो जिस प्रकार से ये अपनी एकजुटता दिखाने की जो प्रयास कर रहे हैं, ये इनकी प्रयास अभी तो चल रही है, क्योंकि अभी चुनाव में समय है, अभी तो चल रहा है। वो जा रहे हैं, वो आ रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव आएगा, आप सबको इनका गिरगिट के रंग दिखने लगेंगे जी। और इस प्रकार से भागेंगे कि जिस प्रकार में आप जब कहीं एक झुंड के अंदर छोटी सी भी पत्थर की कणी डाल देते हो ना, तुरंत फैल जाता है। ऐसे भागेंगे, ये लोगों का पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि देश ने इन लोगों को नकार चुके हैं। और आज ये लोग ख़त्म होने के कागार पर हैं, तभी इस तरह से फड़फड़ाने का काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। विपक्ष एकजुट हो चाहे ना हो, हमें इससे मतलब नहीं। हमें हमारी जनता, भारत की जनता एकजुट है और जनता आज मोदी जी के साथ में है, पूरा विश्व उनके साथ में है। इनके ना होने से ना होने से हमें कोई फ़र्क नहीं। हमारी जनता सही होनी चाहिए, हमारे जनता के प्रति हमारी भावना और जनता की भावना हमारे प्रति सही होनी चाहिए। हम उसी पे ध्यान रखते हैं। हमारा केंद्र हमारी देश की जनता है। वह इंडिया नहीं बोलना चाहिए, आई डॉट एन डॉट डी डॉट, हर एक उसमें डॉट 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 लग गया उसका। तो चोला बदलने से पिछले कर्मों से मुक्ति नहीं मिल जाएगी। जनता तो पुराने करामातों को देख रही है। वो करामात यूपीए का हो, कांग्रेस का हो, सपा का हो, या फिर जो और लोग हैं,
आम आदमी पार्टी का है, क्या गदर मचा रखी है इन लोगों ने। टीएमसी का हो या जो भी, सबकी एक जैसी स्थिति है। तो इसलिए ये लोग चोला बदल करके देश को भ्रमित करना चाहते हैं। देश की जनता लोकतांत्रिक दृष्टि से बहुत परिपक्व है। आपको नहीं लगता कि जैसे विपक्ष कह रही कि बीजेपी डर गई जब ये INDIA का गठन हुआ, तो वो डर के मारे NDA को फिर से उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं? कैप्टन कौन है? हमारे कैप्टन तो मोदी जी हैं। टीम बीजेपी, टीम NDA, टीम इंडिया के कैप्टन के रूप में देश को नेतृत्व दे रहे हैं। सभी बीजेपी से जुड़े हुए सभी दल, जितने भी हमारे एलाइज हैं, वे सब एक नेता के रूप में। NDA ने जो अपना मैनिफेस्टो तैयार किया है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम अपना जो तय किया है, पिछले 9 वर्षों के अंदर वह प्रभावी ढंग से लागू हुआ है। सामाजिक न्याय बोलने से और भाषण करने से सामाजिक न्याय आ जाएगा? सामाजिक न्याय, परिवारवाद, जातिवाद, यही सामाजिक न्याय है। उस गरीब के घर में शौचालय बने, उस गरीब को मकान मिले, उस गरीब को राशन मिले, उस गरीब को स्वास्थ्य की सुविधा मिले, उस युवा को रोजगार की व्यवस्था हो, उस किसान के जीवन में भी खुशहाली आए, उस महिला को भी सुरक्षा के साथ, सम्मान के साथ जीने का अधिकार मिले। किसने रोका था UPA को? किसने रोका था यूपी में समाजवादी पार्टी को? किसने रोका था वेस्ट बंगाल में इतने दिनों से TMC की गवर्नमेंट है? किसने रोका है वहां पे? क्यों वहां माताएं रो रही हैं? क्यों वहां बेटियां अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं? आखिर क्यों नहीं कांग्रेस ने 60 वर्षों में जिन 4 करोड़ गरीबों को मोदी जी ने मकान दिए हैं, किसने रोका था कांग्रेस को देने से? किसने रोका था 12 करोड़ गरीबों को शौचालय देने से? 10 करोड़ गरीबों को आज जो उज्ज्वला योजना की फ्री में सिलेंडर मिले हैं, किसने रोका था? ये हाथ में स्मार्टफोन और टैबलेट पकड़े हुए आज का हमारा स्मार्ट युवा, स्मार्ट बनाने से उसको रोका किसने आज़ादी के बाद 60 वर्षों तक? ये कांग्रेस। यही तो कर रहे थे लोग। देश को लोकतंत्र के नाम पे जड़ता पैदा की थी इन लोगों ने, जातिवाद को बढ़ावा दिया था, परिवारवाद को आगे बढ़ाया था। आज मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 9 वर्ष में देश में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है, ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ है। दुनिया आज भारत की तरफ देख रही है, भारत के प्रति दुनिया के नजरिए बदले हैं। इन चीजों को भी तो इनको समझना चाहिए। आपने कहा था कि आपके राज्य में अब युवाओं के हाथ में, एक हाथ में, पहले हाथ में तमंचा हुआ करता था, अब टैबलेट है। तो आप तमंचा किसके बारे में बात कर रहे थे? सपा शासन? सपा के सरकार में यही होता था, क्योंकि कोई रोजगार तो होता नहीं था। नौकरियां निकली तो सत्ता से जुड़े हुए दलाल बैग लेकर के प्रदेश में घूमने निकल जाते थे वसूली में। सबकी पर्चियां जाती थीं, फिर उसी के हिसाब से नियुक्तियां होती थी, फिर न्यायालय उसमें रोक लगाती थी। उत्तर प्रदेश में जब 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, उत्तर प्रदेश का पुलिस बल देश का सबसे बड़ा पुलिस बल है, और इस पुलिस बल में 1.5 लाख पुलिस कार्मिकों की जगह खाली थी। अनुमान करिए कैसे चलता रहा होगा ये प्रदेश। मैंने मार्च 17 में पूछा, मैंने कहा भी ये जो है इतने पद खाली पड़े हुए हैं तो भर्ती के लिए क्या हुआ? कहा साहब कोर्ट की रोक है। कोर्ट की रोक क्यों है? फिर न्यायालय ने कोई कारण से रोका होगा ना।